हाँ लाओ, एक शीट दे दो ना मेरे को। दो है क्या किसी के पास? एक दे दो, लाओ। चलिए अब आ जाइए फटाफट जल्दी से। क्या क्या मैंने होमवर्क दिए थे एक बार हम टेली कर लेते हैं फटाफट, है ना। चलो सवाल नंबर 1 कर लिया था हमने, ओके। 2 हो गया था क्या? मैंने करवाया? नहीं करवाया। चलो देखो सवाल नंबर 2 सेंट्रोइड वाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कहानी, सेकंड की देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी मीडियन है। त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है? मीडियन। एडी मीडियन है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला? एडी इज हाफ ऑफ बीसी। बीसी का आधा है एडी, तो मान लेते हैं ये 1 है और ये भी क्या है 1। तो मतलब ये बीसी कितनी मान ली हमने? 2। और एडी बीसी का आधा है। यदि बीसी 2 है तो एडी आधा होके 1 रुपया बनेगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या? ठीक है। अब आप गौर से देखो जरा, बी, सी और डी और ए वाले को बताओ, ये तीनों साइड बराबर हो गई क्या? 1 1 1। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है या नहीं? तो जब भी ये तीनों इक्वल हो तो मैंने आपको बताया ना कितना डिग्री बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री। बोलो आती है नहीं बात समझ में? या फिर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे वो भी मैंने कई बार बता चुका हूं। मैं आप लोगों को बता दिया ना। हाँ ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। ये वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये, है ना? क्लियर है, ओके ठीक है। अच्छा एंगल कौन सा निकालना है? सी निकालना है। बी ए डी 30 दिया है ना। बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल कितना दिया है? 30। और ये कितना है? 90 है ना। क्लियर? ये 90 है, ये 30 है। कौन सा एंगल मांगा है आपसे? ए सी डी, ये वाला एंगल। तो कितना होगा ये वाला एंगल? 60। देखिए 90 में से 30 गया तो ये वाला कितना बचा आपका? 60। यदि ये 60 है तो सीधी सी बात है, दोनों लाइन बराबर है तो ये भी 60 हुआ। ये दोनों साइड बराबर है ना, तो ये वाला एंगल बराबर है, तो ये भी 60। तो आंसर आएगा आपका 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में किसी को? क्लियर? चलो आगे। हाँ इसके बाद सवाल नंबर कौन सा? तीसरा दिया था मैंने। क्या आंसर है तीसरे का? फटाफट कर लेते हैं सारे, है ना। मिटा दूं इसको? ठीक। ये जो होमवर्क में सवाल दिए थे कौन कौन करके लाया पूरा, मतलब संघर्ष किया घर में जाके? ओके ठीक है। हाँ देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल एबीसी एडी मीडियन है, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला इन्होंने? ई मिड पॉइंट है एडी का,
मध्य बिंदु है ई, यानी कि ये दोनों पार्ट्स बराबर, ठीक है। उसके बाद ट्रेंगल एबीसी का एरिया 288, पूरे ट्रेंगल का एरिया क्या है 288। एबीसी, पूरे एबीसी का एरिया क्या है 288, क्लियर। अब क्या निकालना है इसमें, बीडीई का एरिया है ना, बीडीई का एरिया, यानी कि बीडीई ये वाला एरिया हमें निकालना है। अब आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ करना चाहूंगा। ये एडी, ये मीडियन है क्या, अच्छा इतना हम जानते हैं मीडियन एरिया को बराबर भागों में बांटती है, 288 का 144, 144 हो जाएगा क्या, क्लियर इतनी बात। अब आप जानते हैं पूरा 144 है। अब यहां एक मध्य बिंदु है जिसको क्या बोला है ई। अब आप बताइए क्या ये पूरा 144 है ना, तो 144 में से ये दोनों 72 हुए क्या, क्यों, आधार बराबर तो क्षेत्रफल भी। आप ये देखो ना, इधर देखो, बेस का रेशियो दोनों का 1:1 है। जब बेस सेम है तो एरिया भी क्या होगा, सेम। जो बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो, याद है ना, आई बात समझ में, क्लियर इतनी बात है ना। तो 1:1 है तो एरिया भी बराबर है, तो 144 में से 72 होगा। तो बताइए ये वाला एरिया 72 हो जाएगा क्या, ये 144, ये 72 और ये भी 72, तो एरिया आएगा 70। और भी तरीके से आप निकाल सकते हो, मीडियन वाला कॉन्सेप्ट जो भी आपको लगाना हो। हाँ, चौथा सवाल, अच्छा चौथा भी यही है ना 288 है ना, ओके ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया चौथा सभी का। चलो, चौथे के बाद कौन सा दिया था, पांचवा भी दिया था क्या, देख लेते। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पांचवा आपका, एडी एंड बीई आर मीडियंस कट इच अदर एट 90 डिग्री, है ना। ए बी सी, ए डी एंड बी ई मीडियन है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, यानी कि एंगल्स क्या है 90 डिग्री, क्लियर। अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने, ए डी 9 और बी ई 6, ए डी 9, तो 9 में से बताइए 6 और 3 में ब्रेक हो गया क्या, 9 में से 6 और 3, और ये समझ में आया 6 और 3 आप लोगों को 2:1 में बढ़ता है ना, हाँ ठीक है। अगला 6 है, तो 6 किस में बटेगा, 4 और 2 में। क्या निकालना है इसमें आपको, BD, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो ना, ट्रिपलेट 3 4 5, ये ऐसा ट्रायंगल है ना एक 3 4, एक्चुअली 90 डिग्री तो ऐसा बनेगा ना, ये है ना, रफ स्केच है ये। तो 3 4 पे पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 5, ये BD आ जाएगा आपका 5, क्लियर है क्या। चलो आगे, इसके बाद कौन, छठा भी दिया था क्या, छठा तो कर लिया था हमने, सातवां दिया था, हो गया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ EFG, सवाल अच्छा है वैसे। 1/12 कितना आ रहा है इसका, 24। सातवां बताना है क्या, एक बार बताना है, बता देता हूं। 7th क्वेश्चन, इसको रफ कर दूं क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज एबीसी में ADBECF मध्यिकाएं हैं। ADBECF मीडियन से मध्यिकाएं हैं, ठीक है ना। इसके बाद ABC 288 है ना, इसको G बोला है इन्होंने, और एरिया निकालना हमें EFG का, इसका है ना, ठीक है। EFG का एरिया हमें निकालना है।
EFG का, और ABC पूरा ट्रायंगल है ना। अब आप ध्यान से देखिए जरा EFG और ABC को, है ना। अच्छा, जब हमने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था, ये डाली हमने 3 मीडियन ऐसे, और फिर इसको जब मिलाया था तो ये स्ट्रक्चर रटा हुआ होना चाहिए। 1 1 1 1 1 1, ये 3 3, ये 3 3 और ये भी 3 3, क्लियर। अच्छा, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? 24। जोड़ो, ABC कितना है? 24। ABC पूरा 24 है क्या? 3 3 6 12 18 24 है, पूरा 24। और उसमें से हमें जो निकालना वो ये वाला है क्या? बताइए, इसका एरिया 1 + 1 2 है क्या? है क्या 2? तो EFG का एरिया कितना बना? 2। EFG जो निकालना है वो 2 है और पूरा 24 है, क्लियर। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1/12 है क्या? है क्या 1/12, क्लियर। अब ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 12 बराबर कितना दिया है? तो 1 बराबर 24 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं? या फिर 1/12 होता है वो पूरे का, तो 288 का 1/12, तो 12 बराबर 288, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 24। हाँ, ये जो EFG ये लाइन दी है, मतलब आप ये पूरा इमेज करना पड़ेगा कि ये वाली लाइन पूरी बनी होगी। हमने ऐसा कर दिया था कि ये पूरी लाइन को इधर का वो जो पहले बनवाया था उसको आधा कर दिया। समान किसका आधा कर दिया? जैसे बताओ मेरे को, किसका आधा कर दिया आपने? पूरा मतलब बन रहता है ना सब जगह, तो इसको ये E वाली लाइन को इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था इधर से। नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, आपने कैसे किया वो पूछ रहा हूँ मैं तो। हमने इसको आधा कर दिया ये वाले लाइन। किसको आधा कर दिया? ये दोनों आधे आधे कर दिए, हाँ, मतलब ये यहाँ से अलग अलग कर दिया इसको। नहीं फिर? जैसे ये पूरा बन रहते हैं ना सारे, हाँ 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 हाँ, तो ये बन को हमने आधा कर दिया। 0.5 कर दिया। हाँ तो ठीक है, उससे भी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आंसर अलग आ रहा है। नहीं तो आधा आधा करोगे तो 1.5 रुपया हो जाएगा ना, फिर सब डेटा आधा करोगे तो सारा डेटा आधा होगा। 0.5 0.5 0.5, ये 1.5 रुपया हो जाएगा पूरा, क्लियर है। तो पूरा फिर 24 की जगह 12 कहलाएगा वो, सॉरी 12 की जगह 6 कहलाएगा ना वो पूरा, सॉरी 24 था, 24 की जगह 12 आएगा, फिर 12 आएगा, और वो 12 आएगा तो ये फिर आपका 50 पैसे 1 आएगा, तो कटा हुआ रेशियो आ जाएगा सीधे आपके पास। ये अभी हमें काटना पड़ा था, आपका ये रेशियो आ जाएगा सीधे, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। 7 के बाद 8वां कर चुके हम, 9 किया है क्या हमने? चलो 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या आंसर है? 9 का 9th का क्या आंसर है? अच्छा दिया नहीं था, चलो ठीक है छोड़ो। फिर 10वां दिया था क्या? नहीं दिया। कौन सा दिया आगे बताइए? 11वां दिया। चलो 11 नंबर आ जाइए। 11 पे 11 आपने कर लिया होगा, पूरी उम्मीद है कर लिया। क्या आंसर है? बहुत बढ़िया। 11 12 मैंने करवाया था, 13 भी कर लिया होगा आपने। आ रहा है डी? एक बार और करना आएगा, एक बार और करना बिल्कुल आएगा। कहीं गलती कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। नहीं तो 8/√3 आएगा उसका, बिल्कुल सही है। 8/√3 ही आएगा, आपने गलती करी होगी। एक बार और करना, बटा में √3 आएगा उसके, है ना। करना नहीं आए तो फिर बताऊंगा। चलो 13 के बाद आगे 14 नंबर है ना, ठीक है। हो गया 14। 14 में 2 रेशियो बनाएगा ना, सीधी सी बात है ना यार। चलो 15 दिया था, हो गया, हो गया। 16 हो गया ना, 7 को डबल करके 14, 7 + 14 21, 17 नहीं आया, बता देता हूं। 17 देख लो, देख लो। सवाल नंबर 17 है ना, ठीक है। जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। त्रिभुज एबीसी का सेंट्रोइड क्या है? जी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। इसके बाद ए बी बी सी ए सी तीनों बराबर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये। क्या निकालना है? बीजीसी, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, क्या आएगा इसका आंसर? कैसे?
कैसे? अच्छा इतना तो कंफर्म है कि 60 डिग्री है ना, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है ना, ठीक है, क्लियर? ये 60 60 60 तीनों ठीक है ना, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी क्या है 60 डिग्री, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब ये 60 60 60 है, अब आगे क्या करूं? हाँ नहीं, लेकिन वो हमें पढ़ा नहीं है ना अभी, वो तो आएगा आगे, ठीक है। अभी देखिए सुन लीजिए, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, सुनिए मेरी बात, ठीक है। क्या होता है ना, इसमें ये इक्वली बटेगा और ये भी 60 किस में बटेगा, इक्वली, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ना, जैसे समबाहु त्रिभुज है ना, तो जो सेंट्रोइड होता है ये सर्कम रेडियस होती है, परित्रिज्या, ये सर्कम रेडियस होती है, तो तीनों रेडियस आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, ये बराबर होगी। और दूसरा क्या होता है, बड़ा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, 60 डिग्री है तो दोनों ही किस में बटेगा, 30 में, है ना। ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर का भी रोल निभाती है, ये जो लाइन है ना आपने डाली मीडियन, मीडियन कोण द्विभाजक का भी रोल प्ले करती है, कोण द्विभाजक का। तो कोण द्विभाजक 60 डिग्री को क्या करेगा, 30 में बांट देगा, तो ये 30 है तो ये भी क्या इधर 30 है ना। हम बात करेंगे अब इसके बारे में, तो ऑब्वियसली ये कितना बचेगा 120, बस इतना ही देखना है, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, है ना। सो इट विल बी, बाकी बहुत सारे पहलू है इसको देखने के, कि सर्कम सेंटर होता है तो इसका डबल होता है, और भी तरीकों से आप देख सकते हैं इसको, है ना। आइए बस इतना ही काफ़ी, आगे बताइए अगला सवाल। 17 के बाद कौन सा दिया था, 18 दिया था क्या, 18 नहीं दिया था, करवा दिया। 19 दिया था, अच्छा क्या आंसर है 19 का, क्या निकालना था इसमें, AB 9, तो AG निकालना था, ओके। अच्छा ऐसा सवाल तो हम कर चुके हैं। ये कौन से नंबर का सवाल करवाया था मैंने ऐसा आपको, 25 करवाया था, 25। देखो 25 बिल्कुल सेम है ना, यहाँ AB 9 है, वहाँ AB 10 था, तो 19 आपने कर लिया होगा। क्या आंसर है 19 का, 3√3, ठीक है। 19 के बाद कौन सा दिया था, 20 है ना, क्या आएगा 20 का 15। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, G इज द सेंट्रोइड, इफ GD बराबर 5 देन द लेंथ, क्या बताऊं 20, हाँ अच्छा ऊपर वाले जैसा ही है, ठीक है, तो नहीं बताना ना, चले आगे, ओके। 20 के बाद कौन सा दिया था, 23 दिया था, अच्छा ओके। क्या आया इसका 23 का, 10 आ रहा है, ओके। चलो बता देता हूँ 23, देखो सवाल नंबर 23, G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। इसके बाद क्या दिया है यार, कौन सा सवाल था भूल गया यार मैं, 23, हाँ ठीक है। AD एंड BE इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स ना, ठीक है। AD और BE एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है, और ये G सेंट्रोइड है इसका, ठीक है। इसके बाद AD और BE 9 और 12 दिया है, यदि AD 9 दिया है तो ये 6 और 3 हो गया, और BE 12 दिया है तो ये 8 और 4 हो गया, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 6 3 8 और 4, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या निकालना हमें, AB निकालना है, तो 8 और 6 तो 10 हो जाएगा ना ट्रिपलेट से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखो आप, तो पाइथागोरस लगा लोगे तो आ जाएगा ना ये 10 आपका, ये 6 है ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 10। छः 8 और ये कितना आ जाएगा 10, है ना। आगे अगला सवाल
27 दिया था, ओके 27 तो रिपीट है यार, 27 करवाया था ना मैंने आपको पीछे, याद है ना? क्या हुआ? कौन सा नोट्स? ज्योमेट्री का नोट्स? तो आप बैठ जाओ ना, मैं निकलवा दूंगा। हाँ तो मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ, सवाल नंबर 27 क्या करवाऊं क्या फिर से एक बार? हिंट दे देता हूं, देखिए 27 में क्या है, ए बी सी जो ए पर समकोण है ना, ठीक है, जो ए पर समकोण है, ठीक है ना, और बी एल तथा सी एम मध्यिकाएं हैं, बी एल और सी एम मीडियंस हैं, बी एल और सी एम ये बराबर है, और ये भी क्या है आपस में बराबर, ये मीडियंस है ना, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ सी एम, सी एम की लेंथ आपको निकालनी है। अब इसमें दो चीजें थी, कौन सी दो साइड्स? इससे इसका स्क्वायर, इससे इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, या फिर मीडियन वाले केस में हमने एक फॉर्मूला बनाया था बड़ा स्पेसिफाइड। क्या फॉर्मूला बनाया था? बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर कुछ बनाया था ना, बी एल स्क्वायर। क्या याद होना चाहिए ये आप लोगों को, डेली प्रैक्टिस किया करो। बोलो क्या आएगा? देखो कहाँ है, देखो ढूंढो ढूंढो कहाँ है। डायरेक्ट रटा होगा जल्दी काम होगा ना आपका, ये भी तो समझो आप। फाइव बाई फोर, अरे इतना बोलने का तो बोला ही नहीं यार मैंने, यार मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके बराबर में क्या आएगा। लिखा है कि नहीं लिखा? आप लोगों ने लिखा है रिलेशन? क्या आएगा इसके बराबर में? ऐसे नींद में रहोगे ना तो 10 साल बैठे रहोगे यहीं पे। बी एल स्क्वायर, अच्छा बेसिक रिलेशन क्या था हमारा? बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर, अच्छा इसका हाफ होता है, ये होता है या नहीं? तो यदि ये बी सी है तो इसको हम बी सी बाई 2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, तो बी सी स्क्वायर और बी सी बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो बी सी स्क्वायर बाय 4, तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5/4 बी सी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है ना। तो डायरेक्ट ये रिलेशन आप यूज कर लें, है ना, ठीक है। या फिर आप चाहें तो मैंने आपको बोला था कि आप चाहें तो ये वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हैं सीधे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो चलिए अब क्या क्या वैल्यूज दिए हैं आपको बताइए जरा। इसमें बी सी स्क्वायर की दिए, अच्छा बी सी की दिए, बी सी की कितने दिए? 5। बी एल कितना दिया है? 3√5/2। है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर कर लेना सॉल्व यार, आ जाएगा आंसर। क्या आंसर आया? ठीक है, कर लेना, है ना, यही निकालना है ना सी एम, ठीक है। आगे बताइए। मीडियंस ड्रॉन ऑन द बेस ऑफ अ ट्रेंगल इज हाफ ऑफ इट्स बेस द ट्रेंगल। आना चाहिए ना ये आपको, ये गाना कितनी बार गा चुके हो आप लोग, आप समझ नहीं पा रहे हो। वो वाला डिजाइन है ये, सर्कल वाला। हाँ देखो क्या बोला इसने, किसी त्रिभुज में आधार पर खींची गई मध्यिका, ये त्रिभुज ये ट्रेंगल है, आधार पर डाली गई मीडियन इस आधार का आधा है, मतलब इसका आधा है ये। तो मान लीजिए 2 है तो ये 1 1, और इसका आधा है तो ये 1, तो कुछ दिखा? सेमी सर्कल वाला प्रॉपर्टी है ना ये। और ये वाला कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रेंगल हुआ ना फिर ये। तो कौन सा ट्रेंगल है ये?
राइट एंगल ट्रायंगल। ये समझ में आया क्या सभी को? है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है ना जाने कितनी बार हम प्रूव कर चुके इसको, है ना। हाँ, इसके बाद कौन सा सवाल दिया था बताओ? 29 दिया था, आया 29, ठीक है। 29 के बाद 30, ठीक है। देखो 30, हाँ ठीक है, आ जाएगा। उसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं अपोजिट साइड में। मिटा दूं क्या इसको, है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 29, 29। अच्छा 30, हाँ। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD का मान 18 है। 30। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। सपोज दिस इज डायगोनल BD। इस BD का वैल्यू कितना है? 18 रहा, ठीक है। इधर वाला ले लेते हैं, समझ में अच्छा आएगा। कोई भी ले सकते हो आप। ये ले लेते हैं BD। ये BD का वैल्यू कितना दिया है? 18, है ना, ठीक है। दिस इज 18, ठीक है, 18। अभी आगे क्या बोला है? P and Q आर द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ADC। ABCD, ABC और ADC। आपको ट्रायंगल ABC और ACD नजर आ रहे हैं क्या? दिख रहे हैं या नहीं? ये देखो ना, ये ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है उधर ADC। ये देखो ना, ये वाला ट्रायंगल आपका ADC है, ये ABC है, और ये वाला ट्रायंगल आपका ADC है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। ABC और ADC है ना। अच्छा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या दिया है? सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि डायगोनल जो होते हैं इसके वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वली, ये रट के रखो पहले से ना, हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर। तो अब आप ये देखें कि ABC में ये वाली लाइन मीडियन का रोल प्ले कर रही है क्या? ABC में ये वाली लाइन मीडियन है या नहीं? बराबर बट रहा है ना। इसको हम नाम दे देते हैं E सपोज। तो बताइए ABC में BE मीडियन का रोल प्ले कर रही है क्या? तो BE क्या है आपका? मीडियन है। आई बात समझ में? क्लियर, ये मीडियन है, ठीक है। और ये दोनों टुकड़े आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो बताइए सेंट्रोइड इसी लाइन पर आएगा क्या? आएगा या नहीं? अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखें कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो सेंट्रोइड मान लो यहाँ आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि सेंट्रोइड से 2:1 में बढ़ जाएगा, ये बटेगा या नहीं? ठीक है। और इसका सेंट्रोइड इधर पे आएगा, सेम ट्रायंगल है दोनों अपोजिट में, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है दोनों, है ना। जैसे ये ना इधर से, तो ये भी मीडियन है, तो ये भी एक ट्रायंगल है। तो बताइए ये भी 2:1 में बटेगा क्या? क्लियर। और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हम जानते हैं बराबर है। अच्छा, इस पॉइंट सेंट्रोइड को क्या बोला है? क्या अल्फाबेट है? P और Q। क्या निकालना हमें? PQ की लंबाई। अच्छा ठीक है, अभी देखो आप, PQ की लंबाई 1 + 1 2 हो गई क्या? ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये तीनों बिल्कुल इक्वल पार्ट है। ये भी 2, ये भी 2 और ये भी क्या हो गया? 2। और ये BD की लेंथ कितनी दी गई थी आपको? 18। तो 18 में से ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो PQ कितना आ जाएगा? 6। देखो फिर से बताता हूं, डायगोनल एक दूसरे को बराबरी से बांटते हैं, बराबरी से बांटेंगे तो मीडियन का रोल प्ले किया BE ने, तो BE मीडियन है और इधर से DE भी क्या है? मीडियन। ये पहला कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों ही क्या है आपके? मीडियन है।
और मीडियन पे सेंट्रोइड कहाँ बनता है? 2:1 पे, 2:1 पे। तो मतलब ये भी एक प्रकार से 3 है और ये भी एक प्रकार से 3-3 यूनिट हो गए। और दूसरा उद्देश्य ये है कि दोनों लेंथ ऑलरेडी बराबर है, तो इस 2 से इस 2 को हम रिलेट कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना, ये भी 3 ये भी 3। तो अब देखिए आप, BP बराबर 2, PQ बराबर भी 1 + 1 2 और QD बराबर भी क्या है? 2। तो BP भी 2 है, PQ भी 2 है और QD भी क्या है? 2। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। तो अब आपने ये सीखा कि BP, PQ, QD तीनों इक्वल हैं क्या, और BD बराबर कितना है? 18। तो 18 को 3 बराबर टुकड़े करोगे 6 6 आएगा ना, तो PQ बराबर भी क्या हो जाएगा? 6। कोई डाउट हो इसमें तो पूछो आप लोग मुझसे, है ना। इसके बाद कौन सा दिया था? कौन सा? 31 जैसा तो आप कर चुके हो पहले ही, है ना। चलो जो जो बचे हैं ना उन पर आते हैं लाइन से। हाँ लिख लो उसको। हो गया कॉपी? हाँ चलें आगे। चलो अब बताओ कौन कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं, बताइए ज़रा मेरे को, जो हमने नहीं किए। 9 और 10। चलो 9 पर आते हैं, आ जाते हैं 9 पर, है ना। सवाल नंबर 9, इसको मिटा दूं क्या? ठीक है। सवाल नंबर 9 है ना, ठीक है। AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। त्रिभुज ABC में AD इंटरनल बाइसेक्टर है इसका। कोण द्विभाजक, कोण A का द्विभाजक है ऐसा बोला, ये भी आएगा आगे हमारे सामने, इन सेंटर पढ़ेंगे जब, है ना। कोण द्विभाजक है मतलब कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है AD, ऐसा उसने बोला। यहां बराबर होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं, इसको बराबर बोलने की कोशिश ना करें आप, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। AB से AC का रेशियो 3/4 है। AB से AC का रेशियो क्या है? 3/4, यानी कि यदि ये 3 है तो रेशियो ये क्या है? 4। आगे क्या बोला? ABD 60 है, ABD का एरिया कितना है? 60। ABD का एरिया क्या है? 60। तो किसका एरिया निकालना है? ABC का। एरिया ऑफ ABC, ABC का एरिया हमें निकालना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। एरिया हमें निकालना है ABC का, ठीक है।
इसमें ना एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगेगी थोड़ी सी, ठीक है। यदि ये 3 से 4 का रेशियो है तो ये भी 3 से 4 का ही रेशियो होता है। ये प्रॉपर्टी है अगली वाली जो हम पढ़ेंगे। ये सवाल मेरे को नहीं करवाना चाहिए था, इस सवाल को होल्ड करना है अभी, बस देख लेना और लिख लेना, है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में जो इसका रेशियो होता है वही रेशियो इसका भी होता है। तो इसका रेशियो भी 3 से 4 हो गया। बेस का रेशियो 3 से 4 है तो एरिया का रेशियो भी, जो बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो है। तो पढ़ा है ना आपने, क्या नया बताया मैंने। ये 3 4 कैसे कॉपी करोगे इसको छोड़ दीजिए, अभी स्किप करिए, ठीक है। बेस का रेशियो 3 से 4 है तो ये भी रेशियो क्या हुआ, 3 से 4। अब यहां का एरिया 3 बराबर कितना है, 60। 3 बराबर कितना दिया है आपको, 60। 3 बराबर 60। तो पूरे एबीसी का एरिया 3 + 4 7 यूनिट हुआ ना। पूरे एबीसी का एरिया कितना हुआ, 3 + 4 7। तो देखो 20 गुना का रिलेशन है क्या, तो इंटू 20 करेंगे इसमें, तो आंसर आएगा 140। या फिर ऐसा कर लो 3 बराबर 60 तो 4 बराबर 80 ना, तो 60 + 80 140 हो गया ना वो, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ना, सर लिख लेना उसमें आप, ठीक है। ये थ्योरम प्रूव करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। दसवें का आंसर आ गया क्या, 10वें तो सिमिलैरिटी लगेगी शायद, समरूपता है ना 10वें में। हो गया, चलिए देखिए अभी आगे क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 है ना, 10 नंबर का सवाल, ठीक है। त्रिभुज एबीसी और बीडीसी में एंगल ए और एंगल डी समकोण है, दोनों त्रिभुज के बीसी भुजा पर उभयनिष्ठ है। ओके, अच्छा ठीक है। और एसी और बीडी भुजा एक दूसरे को पी बिंदु पर काटते हैं। मतलब ऐसा डिजाइन दिया है, बीसी साइड इनकी कॉमन है ना। दो ट्रायंगल है बीसी पर, एक ए वाला और एक डी वाला। ये भी 90 डिग्री बोला है, ये भी क्या बोला है, 90 डिग्री, है ना, ठीक है। एबीसी और बीडीसी, क्लियर, ठीक है। अब क्या बोला है, एक दूसरे को पी पर काटते हैं, एसी और बीडी। जहां काटते हैं उस पॉइंट को क्या बोला है, पी, है ना, पी बोला है, ठीक है। उसके बाद एपी इंटू पीसी का वैल्यू हमें निकालना है, एपी इंटू पीसी की वैल्यू हमें निकालना है। अब आप ध्यान दीजिए, इन दो ट्रायंगल्स में देखिएगा जिनमें हम दिखा रहा हूं आपको, दिख गए दोनों ट्रायंगल। क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दो एंगल्स बराबर है इनके, एक तो ये एंगल बराबर और एक ये वाला एंगल, दोनों का बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो गया है या नहीं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी लगेगी, आंसर आ जाएगा। तो एपी इंटू पीसी का वैल्यू पीबी इंटू पीडी। ये क्रॉस है, मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कल में, दिस इज क्रॉस। क्रॉस में क्या होता है, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज इक्वल्स टू इससे इसका, रटने वाला रिलेशन है, आता सिमिलरिटी से। ले आते हैं हम सिमिलरिटी से, चलिए 90 डिग्री का एंगल ले दोनों में। 90 डिग्री ने इधर किसको बनाया, बीपी को, उधर किसको बनाया, पीसी को। चलो एक और एंगल ले लो, ये वाला, ये डबल डंडे वाला एंगल, इसने इधर किसको बनाया, एपी को, और उधर किसको बनाया, पीडी को। क्लियर। तो अब देखिए ये इधर जाएगा, तो बीपी इंटू पीडी बराबर एपी इंटू पीसी। तो इसी का वैल्यू निकालने को बोला ना आपको, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ मेरे को भी। ये भी एक रटने वाला कॉन्सेप्ट है, रटा होना चाहिए हमें कि जब भी क्रॉस में सिमिलरिटी होती है, दिस इनटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इक्वल्स टू दिस। चलो आगे, 10 के बाद कौन सा था, कौन सा,
21, 22। चलो 21 पर आते हैं। हो गया, ठीक। चलो 21 पर आ जाए, आ जाते 21 पर, है ना। मिटा दो इसको, ठीक। 21 का आंसर आया क्या किसी का? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक प्रॉपर्टी की तरह लेना, इसको बनाते हैं हम। ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी? 21 नंबर का सवाल है ना, 21, ठीक है। 21, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में बीई और सीएफ दो मध्यिकाएं हैं। एबीसी में बीई सीएफ दो मीडियन है, क्लियर। मीडियन यानी कि ये इक्वल, ये भी इक्वल, ठीक है। आगे क्या बोला? ए बी 19 है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, है ना। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? ए बी 19 ए सी 22, ए बी 19 है और ए सी कितना है? 22, है ना। ए बी 19 ए सी 22, और क्या निकालना है हमें? बी से निकालना है, ठीक है। तब एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार से आपको रिलेशन दिखे, ठीक है, दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के 5 गुना, चित्र को रटना है। प्रूव करेंगे हम इस थ्योरम को अभी। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर। जब भी इस प्रकार से 90 डिग्री हो, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ इस साइड का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू क्या है आपका? 19। ए सी का वैल्यू क्या है? 22, है ना, ठीक है, क्लियर। और 5 बी सी स्क्वायर, ठीक है। 361 और 484, 361 प्लस 484 कितना होता है? कितना होता है? 845, है ना। 845 में 5 से डिवाइड कर दे, लिख दूं ना सीधे, कर लोगे ना कैलकुलेशन। 845 बाय 5, क्लियर। 5 से डिवाइड करिए इसमें जरा, फाइव 1 जा 5, 169, तो आंसर आएगा आपका 13। अब ये प्रॉपर्टी कैसे बनी इसको हम प्रूव कर लेते हैं। देखो जरा इधर पे, बाद में कॉपी कर लेना, ध्यान दो इधर पे, है ना। ए बी सी, जब दो लाइन पैरेलल हो, बी डी बी ई, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन दो ट्रायंगल्स के अंदर आना है हमें, ध्यान देना है ना, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर आना है ना, ठीक है। अब यदि हम यहां से देखें, ठीक है, इसको आप, इस लाइन को आप क्या लिख सकते हैं? सी एफ बाई 3,
और ये 2/3 CF, 2:1 में बढ़ता है ना, और ये CF है पूरा, तो ये 2/3 है CF का, और ये CF का क्या है 1/3। क्लियर, ठीक है। BE 2:1, तो ये 2/3 ऑफ BE, और ये इतनी बात क्लियर है। ये AB/2 होगा या नहीं? बस इसी ट्रायंगल की तीनों साइड मैंने मेंशन कर दिया आपके सामने। और ये क्या है AC/2, ये AC/2 कैसे हुआ? इसका आधा है ना ये, तो AC का आधा AC/2, और इसका आधा है क्योंकि बराबर है ना AB/2। क्लियर, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेते हैं। अच्छा, हाइपोटेनियस ये है और ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर है, कर ले स्क्वायर, तो AB/2 का होल स्क्वायर AB²/4 बराबर CF²/9, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूं, और ये 4/9 BE²। क्लियर है ना? तो AB²/4 बराबर CF²/9 प्लस 4/9 BE²। क्लियर, अब इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। AC²/4 ये हाइपोटेनियस है। आपको हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस समझ में आ रहे हैं क्या? ये रफ स्केच बना इसलिए थोड़ा वैसा दिख रहा है कि यहाँ 90 डिग्री, बट 90 डिग्री यहाँ है। क्लियर, तो AC²/4 बराबर B²/9। मैं इसको पहले लिखना चाहता हूँ, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, इसको पहले इसको बाद में, प्लस ये क्या है (²/9). इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो LHS में क्या हो जाएगा (4 प्लस AC²/4 बराबर एक मिनट, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो 4/9 प्लस 1/9 5/9 CF² होगा या नहीं? और ये 5/9 BE², समझ रहे हैं? जुड़ गया वो। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बन गई प्रॉपर्टी। देखो ये इतना तो फ्रेम हो ही गया ना, ये देखो। अब इसको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या है BC है या नहीं BC? तो इसमें भी हम लगा दें एक बार पाइथागोरस। अब आप ध्यान से देखिए, एक काम करते हैं हम, पहले तो लगा देता हूं, लिख देता हूं थोड़ा सा। 4/9 BE² प्लस CF² बराबर BC²। एक काम करो, 4/9 कॉमन निकाल लो आप, है ना? ठीक है, यहां से 5/9 कॉमन निकाल लें आप, अंदर क्या बचेगा प्लस B²। CF² प्लस B² का वैल्यू 9/4 BC²। आएगा 9/4 BC²। तो इसकी जगह ये रख सकते हैं, तो रख दो इसकी जगह 9/4 BC²। 9 से 9 कैंसिल, और ये कॉमन 4 से 4 कैंसिल, तो आ गई ना प्रॉपर्टी। दिखा सभी को रिलेशन? ये 4 देखो क्या है रिलेशन, एक और लिख देता हूं इधर पे, है ना? AB²/4 प्लस AC²/4, ये इधर पे लिख देता हूं। AB²/4 प्लस AC²/4 बराबर 5/4 BC²। तो ऐसा है कि ये 4 नीचे से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाएगी, है ना? ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद 22 वाला भी नहीं करवाया था क्या? हाँ ठीक है, 22 वाला कर लेते हैं। आया क्या किसी का आंसर 22 का? ठीक है,
हो गया? हाँ जल्दी करो। इसके बाद बाईस नंबर पे आ जाएं। चल ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी, ये कब लगाओगे? क्या देखोगे ऐसा जब लगाओगे? कौन परपेंडिकुलर हो? दो मीडियन परपेंडिकुलर हो। जिससे पूछो वही बोलना है ना, जिससे पूछो वही बोलना, सब नहीं बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं बीच में। सपोज दिस इज पी क्यू आर, है ना, ठीक है। ये दो मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझे कहानी? जिससे पूछो वही बताएगा। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे ए बी सी में ए बी सी यहाँ पी क्यू आर के फॉर्म में बनेगा कुछ? बोलो। हाँ नहीं, ये थोड़ी ना आएगा यार। आप तो ये बोलो ना पी क्यू क्या लिखूँ मैं फॉर्मूला? वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर था ना, वैसे ही पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर क्या लिखूँ? कोई बोलेगा नहीं बीच में, है ना। ये पता नहीं है तो कोई पढ़ने का तो मतलब ही नहीं था फिर आपका। सवाल ए बी सी सजा के देगा क्या आपको? अल्फ़ाबेट चेंज करके डायरेक्शन बदल देगा वो। यहीं थोड़ी ना आपको परोस के देगा कि ये लीजिए 90 डिग्री, आपने ये पढ़ा था तो हम तो यही देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो ऊपर घुमा देगा, वो इधर दो मीडियन डाल देगा, इधर बेस बना देगा। किधर बना सकता है? चलो इधर 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 इधर, कौन बताएगा अभी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अच्छा कौन कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करो कॉन्फिडेंटली कि हाँ ऐसा। ओके ये टीम मजबूत है, ठीक है। बताओ। पी क्यू की पावर 3 के 4, उधर उधर मत देखो ना। हाँ स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस प्लस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोलेगा नहीं कोई बीच में। बराबर 5 पी आर स्क्वायर। अब एक कहानी सुनाऊँ मैं फिर से एक बार, बीच में सुनाई थी मैंने एक दिन, वो पैरट व तोते वाली कहानी सुनाई थी ना मैंने, है ना। देखो फिर से सुनाता हूँ एक बार, बहुत अच्छी कहानी, सुनोगे, है ना। पहले मेरे को कहानी सुना। देखो बहुत कभी कभी मौके मिलते हैं ऐसे अवसर पॉइंट पे, समझ आ रही बात, जहाँ डायलॉग मारना चाहिए। अरे मेरे को सुनाने दो ना, एक मिनट सुनो। मैं नहीं, मेरे को सुनाने दो फिर ही बोलोगे आप, है ना। क्या होता है देखो, कहानी क्या आपको तो पता है ना क्या कहानी है। तोते को सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत, ठीक है। तोते ने सीख लिया, रट लिया, तोता दिन भर यही घोटता है, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, तोता जाल में फंस चुका है, अभी भी वो क्या गा रहा है? शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। आपको समझ में आई कहानी? अच्छा गलत बोला सही बोला इन्होंने? गलत बोला ना इन्होंने, ठीक है। ये मतलब तोता फंस गया। हाँ पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर 5q। अब बेस ये बना दिया ना उसने, ट्विस्ट कर दिया ना इसको। आई कि नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? तो ज्योमेट्री में ये चीज़ नहीं देख पाओगे ना, आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका सारी प्रॉपर्टी उल्टी करके लगा दोगे आप। क्योंकि हमेशा इधर ही बेस थोड़ी ना देगा, वो तीन और घुमा सकता है, तीन और घुमाकर आपको यूज़ करना आना चाहिए। अब मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आई है, बड़े भयानक रूप से दिमाग में केमिकल्स दौड़ रहे हैं। 5qr स्क्वायर सोचना इसके ऊपर घर जाके ना, फिर नहीं आए किसी को तो बताऊंगा फिर मैं। चलो आगे, कौन सा 22 नंबर का सवाल? चलो 22। हाँ क्या बोल रहे हैं? 22
टू मीडियंस बी एंड सी एफ ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, बीजी बराबर सीजी। टू बीसी बराबर, अच्छा अलग अलग है। चलो देखते 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 कौन सा सही है, देख लेंगे हम। बीई एंड सी एफ आर टू मीडियंस, ए बी सी में बीई एंड सी एफ आर टू मीडियंस, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, है ना, ठीक है। बीई एंड सी एफ आर टू मीडियंस, ठीक है ना। इसके बाद बीजी बराबर सीजी, बीजी बराबर सीजी, बीजी बराबर सीजी, मतलब ये दोनों साइड बराबर है। और अकॉर्डिंग टू हिंदी जाए ए बी सी, सी एफ और बी ई, हाँ क्या दिया हिंदी में, इंग्लिश ये हिंदी, बी सी बराबर सी जी, बी सी बराबर सी जी। अच्छा ये दोनों बराबर दिए, मेरे को गड़बड़ लग रहा है ये। चलो देखते हैं अभी, दोनों से देखते हैं ना कौन सा सही गलत है, हम चुन लेंगे फिर। इसके बाद बीजीसी 60 डिग्री दिया है, बीजीसी दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्लियर। अरे यही सही लग रहा है यार, तो ये भी 60-60 हो जाएगा ना, दोनों साइड बराबर है तो, है ना। क्या निकालना है इसमें हमें, BC 8, BC 8 दिया है, ये सही है, इंग्लिश वाला हिंदी वाला रॉन्ग है ना। तो ये दोनों BG बराबर CG की GC लिखा है, उल्टा लिखा है क्या, हाँ यही लिखा है ना, ये मानेंगे हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सही है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, अच्छा 180 में से इस ट्रायंगल में देखिए आप, 180 में 60 गया तो दोनों का मिला के 120 बचा क्या, साइड बराबर एंगल बराबर 60-60 डिग्री दोनों ले लेंगे क्या। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक साइड 8 है तो बाकी दोनों भी क्या हो जाएगी, मतलब GC भी 8 और BG भी 8, तो GC भी 8 और BG भी 8। क्या निकालना इसमें, एरिया ऑफ ABC, है ना। तो इसका एरिया निकाल के हम 3 गुना कर दें क्या, इसका एरिया निकाल के 3 गुना कर दें, अरे भूल गए, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ से, इधर देखो, ये याद है ना आपको, सारे बराबर होते हैं। अभी हमारे सामने जो एरिया आ रहा है वो ये वाला आ रहा है या नहीं, तो ये वाला एरिया यानी कि 8 8 8, तो ये एरिया निकाल के 3 गुना कर देना, ऐसे 3 ट्रायंगल बनते हैं ना बराबर बराबर, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी कि हमारे पास 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, तो 6 यूनिट यानी कि पूरा आ जाएगा, है ना। तो इसका एरिया निकाल के क्या कर दें हम 3 टाइम्स, क्लियर, ऐसा कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर क्या होता है, √3/2, 2 थोड़ी ना आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला रट लीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, √3/4 a स्क्वायर, है ना, ठीक है, √3/4 a स्क्वायर। तो निकालने इसका एरिया, तो इसका एरिया आएगा आपका √3/4 a स्क्वायर, और a स्क्वायर यानी कि 8, तो 16√3 आएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 16√3, और इसको कितने गुना कर दे, ये किसका एरिया अभी, BGC का, BGC का एरिया ये है ना, इसको 3 गुना कर दें तो ABC का एरिया 3 × 16√3 कितना आएगा ये, 48√3। क्या हिंदी वाले से भी आ रहा आंसर, देख लेते हैं। ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, इससे भी हो जाएगा, इससे भी 60-60-60 ही आ रहा है ना। आप समझे कि नहीं समझे, ये 60 है और साइड बराबर है, तो ये भी क्या है 60, और 180 में से 120 गया तो ये भी 60 बचा, तो इससे भी आ जाएगा सेम आंसर, है ना। दोनों सही है। हाँ इसके बाद कौन सा बचा है, 26, ओके। 26 के अलावा और 24 बचा है ना, 24 कर लेते पहले।
हो गया ये? ये समझ में आया ना सभी को? सभी को? अच्छा ठीक, चलो हो गया क्या? 24 नंबर के सवाल पर आते हैं ना, 24, ठीक है। हाँ देखिए, सवाल नंबर 24। ABC में BC का मध्य बिंदु क्या है? D। ABC में BC का मिड पॉइंट है D, है ना। मिड पॉइंट मतलब मीडियन देना चाह रहा है हमें, किसी और भाषा में बोल रहे हो। मध्य बिंदु है मतलब AD मीडियन का रोल निभाएगा, मध्यिका का, है ना। इसके बाद क्या बोला इसने? लेंथ AD 27, ये 27 दी है हमें, 27 है ना, यानी कि ये AD की जो लेंथ है ये हमें दी है 27, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? N इज अ पॉइंट ऑन AD सच दैट DN बराबर 12। N इज अ पॉइंट ऑन AD, N इज अ पॉइंट ऑन AD सच दैट DN बराबर 12, DN बराबर 12। और क्या दिया? DN बराबर 12 द डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम द सेंट्रोइड। अच्छा आप एक चीज बताओ, यदि ये 27 है, जिससे पूछो ना वही बोलना, ठीक है, जिससे पूछो वही बोलेगा आप। सेंट्रोइड इसके ऊपर आएगा या N के नीचे? कोई बोलेगा नहीं बीच में। हाँ, N के ऊपर आएगा। आपने नो विदाउट एनी कैलकुलेशन आपने तुक्का मारा ना, किस बेस पर बोला बताओ? 2:1। बड़ा वाला ऊपर आएगा तो सेंट्रोइड ऊपर आएगा, ऐसा थोड़े ना, गलत है। रुको मैं जिससे पूछूं वही बताना है ना, ठीक है। मतलब आंसर जो भी बोलो लेकिन लॉजिक होना चाहिए ना उसका पीछे। अब इनका आंसर सही है गलत है ये आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, कोई बोलेगा नहीं अभी, है ना, ठीक है। अच्छा क्या लगता है जनता का क्या फेवर है? इन्होंने आंसर सही दिया था गलत दिया था? गलत दिया था। कौन कौन बोल रहा गलत दिया था? हाथ खड़े करो, रीज़न पूछूंगा मैं। अच्छा ओके, अच्छा बाकी रीज़न नहीं पता? नहीं पता, ऑब्वियसली ना, एन के नीचे आएगा ना, सेंट्रोइड नीचे आएगा ना। अच्छा 27 है ना ये AD, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ, आ गया जाने का, हट। हाँ यार कंफ्यूज कर दिया है कि नहीं? ये 27 है ना, 2:1 में बांट दे। 2:1 में बांटोगे तो 18 रुपये और 9 रुपये। अरे 27 रुपये को 2 लोगों में बांटोगे कि एक के पास डबल जाना चाहिए, तो 18 रुपये और 9 रुपये बटेगा या नहीं? तो दिस इज सपोज दिस इज सेंट्रोइड, ये 18 और ये क्या है? 9। अब D से N 12 है ना, D से N क्या है? 12, तो 12 इसको पार करके यहां जाएगा ना इधर पे। D से N 12 है, सपोज दिस इज D, और ये कितना है? 12। तो 12 में से 9 गया तो ये दूरी 3 रुपये बची क्या? बची या नहीं? तो यही तो निकालना था, 3 आंसर आ जाएगा। सुनो मेरी बात, DN कितना दिया है? 12, तो D से N 12, तो 9 किलोमीटर के 3 किलोमीटर ऊपर आएगा ना D 12। अरे N है यार, सॉरी मैं D लिख रहा हूं, बोलते भी नहीं हो आप लोग तो। N है ना ये, तो D से N कितना है? 12, तो 12 किलोमीटर 9 को क्रॉस करके 3 किलोमीटर ऊपर जाएगा ना। तो सेंट्रोइड से इस N की दूरी पूछिए, 3 किलोमीटर आएगी या नहीं? 3 आंसर। क्या क्या पूछा है? सेंट्रोइड को क्या बोला है इन्होंने? C बोला है क्या? अच्छा बोला ही नहीं है। सेंट्रोइड N, तो N से उसकी दूरी कितनी है? 3, यानी कि NC, N से सेंट्रोइड का डिस्टेंस। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट, है ना।
इसके बाद और कौन सवाल बच रहा? 26। 26 के बाद और कोई है क्या? 32। 26 और 32 के बीच में कुछ नहीं, हो गए सारे। ओके हो गया। क्लियर है ये? 26 का क्या आंसर है बताओ? ए, ऑब्वियसली। सोचिए ना आप, कॉमन सेंस वाली बात है। तीनों मीडियंस का सम तीनों साइड के सम से ऑलवेज छोटा ही आएगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। आप एग्जांपल्स ले सकते हो इसके लिए। देखिए 26 वाले में, 26 वाला सवाल क्या पूछ रहा है पहले आप ये समझो। जैसे ये ए बी सी है, ए बी सी, सपोज दिस इज ए डी बी ई और सी एफ मीडियन। तो कंपटीशन है तीनों साइड से, तीनों मीडियन का कंपटीशन करवा रहा है ऑप्शंस। तो तीनों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और मीडियंस ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। आप ही सोचिए, साइड के रिस्पेक्ट में मीडियन तो छोटी होगी ना, साइड, तीनों साइड के रिस्पेक्ट में ओवरऑल देखेंगे आप, तो ए बी तीनों साइड का जो योग है ऑलवेज तीनों मीडियन के योग से क्या होगा? ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल में, आप कोई भी आप रैंडम एग्जांपल ले लो, मान लो ये 3 4 5 ले लिया आपने। आपको मीडियन की लेंथ निकालने का फॉर्मूला पता है? मीडियन की लेंथ निकालने के फॉर्मूले से तीनों मीडियन आप निकाल सकते हो। फिर आप कंपेयर कर लो, तीनों साइड के सम से तीनों मीडियन का सम ऑलवेज लेस होता है। ठीक है, या फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप ले लें, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन √3/2 होती है तीनों ओर से, √3/2 होती है। जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता है, जिसको नहीं पता हो रहने दो। तो तीनों साइड कितनी हो गई? a प्लस ए प्लस ए, 3 है, और √3/2 है 3 बार, तो 3 टाइम्स √3/2 है। अब आप इन दोनों में देखिए, ये वाला जो एरिया ये बड़ा इससे है ना, या फिर कंपेयर करते हो ना इन दोनों को, तो a से a कैंसल, 3 से 3 कैंसल, इधर 1 बचा, इधर क्या बचा? √3/2। अच्छा, 1 रुपया √3/2 से बड़ा होता है? होता है या नहीं? बड़ा होता है ना √3/2। √3 क्या होता है? 1.7। 1 रुपये 70 पैसे का आधा, 1.732, 1 रुपया 70 पैसे का आधा करोगे तो 1 रुपये से छोटा हो जाएगा नहीं, यानी कि ये वाला साइन लगेगा या नहीं? सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। अब इसके ऊपर एक रिलेशन मैं आपको बताता हूं जिस पर सवाल बन सकता है ना। देखिए, एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, इसके ऊपर सवाल बनता है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, दिस इज ए डी बी ई एंड सी एफ। क्लियर? अब यहां पे आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल ए बी डी ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कोई भी 2 साइड मिलाकर तीसरी साइड से बड़ा होता है। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है? ज्यादा। बस उसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक प्रॉपर्टी हम बनाएंगे इसी प्रकार की, ए बी प्लस बी डी। अच्छा, बी डी को क्या मैं BC/2 ले सकता हूं क्या? BC/2, BC का आधा है ना, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं? BC/2। इसको मैं AB लूंगा, इसको BC/2। तो ऐसा है कि AB प्लस BC/2 ग्रेटर देन AD। ये दोनों साइड का योग इस साइड से बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्या प्रॉपर्टी है? ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड मिला के तीसरी साइड से ज्यादा होता है, ज्यादा है ना, कोई भी ट्रायंगल ले लो।
तो ये 2 साइड मिला के तीसरे से 4। अब इस प्रकार से मैं 3 साइड पे 3 डायरेक्शन में घुमाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो अभी हमने कौन सी मीडियन ले ली, AD। अब हम कौन सी मीडियन लेते हैं, BE। तो BE के लिए कौन सा ट्रायंगल ले लें, ये वाला। अरे यार सब गड़बड़ हो गया, रुको। ये वाला ट्रायंगल समझ में आ रहा है क्या, देखो BE और C। BC क्या मैं इसको AC/2 लिख सकता हूं, दिस इज AC/2। क्लियर है इतनी बात। और इसको BC ही रहने देते हैं। BC प्लस AC/2 ग्रेटर देन BE। BC प्लस AC/2 ग्रेटर देन BE। क्लियर। एक और रिलेशन, अब CF मीडियन ले ले। तो CF के लिए कोई भी ट्रायंगल ले लो, इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, CF और B। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, CF और B, ठीक है। तो ये BF को क्या लिख सकते हैं, AB/2 और ये BC। तो BC प्लस AB/2 ग्रेटर देन CF। आ गई तीनों मीडियन, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लें। AB प्लस AB/2 3/2 AB आएगा ना, 3/2 AB प्लस BC/2 प्लस BC, ये भी 3/2 BC। क्या क्या BC 2 बार ले लिया, अच्छा। तो चलो एक काम करो, ट्रायंगल चेंज करो। AB 2 बार है, AC, अच्छा AC तो आया ही नहीं बेचारा, नहीं। इस रिलेशन को चेंज कर दो, रुको 1 मिनट, है ना। ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, FC और A, है ना। ये AC, इसको आप क्या लिख सकते हो, AB/2 लिख सकते हो ना, AB/2। तो AB/2 प्लस AC ग्रेटर देन CF। AC प्लस AB/2 मतलब तीनों साइड आनी चाहिए ना, ABBCAC ABBCAC, ठीक है। इसलिए हमें फ्रेम करना है। तो 3/2 AB, फिर उसके बाद BC भी 3/2 और AC भी 3/2। AC ग्रेटर देन AD BE प्लस CF, है ना। सो दिस इज अ रिलेशन। अब इसी रिलेशन को और हम क्या कर सकते हैं, 3/2 को उधर ले जाओ तो 2/3 हो जाएगा, या फिर 3 को यहाँ रहने दो, 2 को वहाँ ले लो। इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, है ना, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे सवाल कैसे बनेगा, इसको मिटा दूँ, मिटा दूँ, लिखा ही क्या है इसमें, देखिए। तो AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन, ये 2/3 आ जाएगा इधर होके, 2/3 AD प्लस CF, यानी कि मीडियंस के 2/3 से तीनों साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर होता है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर। अब या फिर ऐसा भी कर सकते, 3 को इधर ले लें आप, AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD प्लस BF प्लस, ये भी BE था ना, ये प्लस CF। क्लियर। तो अब ध्यान रखें, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है इनमें से, आप समझ रहे हैं बात को। या तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऑप्शन में 2 और 3 को लेकर ऐसा रिलेशन भी हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा विच वन इज करेक्ट, लगा दोगे। या तो ऑप्शन ऐसा दिखाया जा सकता है, या तो ऑप्शन ऐसा भी दिखाया जा सकता है, या फिर ऑप्शन आपको ऐसा भी दिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन में से इन तीनों में से कोई भी हो, वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। आया क्या समझ में, क्या बताया मैंने, ठीक। एक स्क्वायर वाला रिलेशन था मीडियन से साइड्स का, क्या था बोलो, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और 4/3 ऑफ AD स्क्वायर। हाँ करेक्ट, भूल गए, बाकी लोग भूल गए। ये कंफ्यूज कर देंगे, आप गलत करके आ जाओगे सवाल। वो बनाया था हमने, एपोलोनियस थ्योरम से बनाया था, मैंने बताया था, मैंने आप लोग 2-3 लोग ही पढ़ते हैं क्लास में केवल। तो इस पर सवाल बन सकते हैं। हाँ, और कोई सवाल बच रहा है इसमें, 32 नंबर का ना, 32 में इन रेडियस है, आगे पढ़ेंगे इन रेडियस तब कर लेंगे 32 को। एक तो 32 छोड़ देना, और एक और सवाल जो मैंने छोड़ा था ना, एक कॉन्सेप्ट जिसमें था, कौन सा सवाल था वो, अरे नहीं छोड़ा नहीं था, मैंने बोला था स्किप करना, अपन नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे। इन सेंटर कुछ ऐसा कुछ था, क्या था,
अरे ये नहीं था ऐसा, ये 3/4 था तो ये रेशियो भी 3/4 हो जाता है। करा दिया, बट मैंने बोला था ना ये हम बाद में देखेंगे इसको, है ना। कौन सा नंबर था ये? 9 नंबर, ठीक है। तो ये थी कहानी सेंट्रोइड की, है ना, ठीक है। चलो एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर पर आ जाते हैं। हाँ करो, कॉपी करो। In radius of an equilateral triangle is of length 3. The in radius of an equilateral triangle is of length 3. Then the length of each of its median. In radius 3 है ना, ठीक है। 9 आएगा ना, 9 मीडियन निकालनी है ना। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे हिंट देता हूँ थोड़ी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप मीडियन डालते हो ना और सेंट्रोइड होता है, तो जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो इन रेडियस होता है, बड़ा वाला हिस्सा सर्कम रेडियस होता है। और आप जानते हैं दिस इज 2:1 सेंट्रोइड की द्वारा। ये 3 दिया है आपको, तो ये क्या हो जाएगा 6, तो मीडियन आएगी 9। नहीं, वो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस इन रेडियस दिया 3, तो वो 6, 9 आएगा। ऐसे रिलेशन ना आपको एक साथ लिख लेने चाहिए, ये और ऐसा ही रिलेशन वो एक स्क्वायर वाला, है ना। ये सारे रिलेशन एक साथ लिखना चाहिए आपको अपना दिमाग लड़ा के, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, याद रहे। हाँ सबका प्रॉब्लम है ना। सुबह यदि आपको पढ़ना है ना, तो देखो मैं बताता हूँ, 12 से 1:30 में नया बैच चालू कर रहा हूँ मैं, 12 से 1:30। नहीं 8 बजे से तो नहीं हो पाएगा, 8 से 10। देखो 8 से 11:30 तक मेरी क्लास है, 8 से 9, 9 से 10 क्लास है, 10 से 11:30 नया बैच चालू हो रहा है व्यापम का, है ना। इस सुबह क्लास करोगे तो 11:30 12 के पहले तो हो ही नहीं पाएगी, संभव ही नहीं, मेरे पास ये टाइम नहीं है। 12 से 1:30 वाला एक ऑप्शन है, इसमें नया बैच चालू हो रहा है सोमवार से। हाँ क्या कल कहीं जाना है शाम में? हाँ समझ गया मैं, कल जाना है शाम में कहीं, तो कल सुबह बुला लो। हाँ क्या क्या धूप? यहाँ कहाँ धूप है यार, मैं भी तो आता हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। टीचर आ सकते हैं, स्टूडेंट नहीं आ सकते हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं। हाँ हो गया है कॉपी, ठीक है।
यहीं ख़त्म करते हैं आज, कल पढ़ेंगे अब, है ना, आज के लिए, ठीक है। आज 1.5 घंटा ही, कल से पढ़ेंगे अब हम, है ना। अरे वीडियो मिल जाएगा ना आपको, और आपने तो एक्टिवेट करवाया हुआ है, सब दिख जाएगा आपको। हाँ, किसकी है ये किससे ली थी मैंने? ये दे दो ना उनको, दे दो।